Assalamualaikum and a very good evening everyone. This is your English instructor Aisha Liaquat and you are watching my channel Penetrable Knowledge. तो आज की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जिसमें बहुत सारे वेज देखेंगे टू इम्प्रूव योर स्पोकन इंग्लिश स्पेसिफिकली। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सारे पॉइंट्स आप मेरे पास यहाँ पर एक लिस्ट है जिसमें जो है बहुत सारे मैंने पॉइंट्स लिखे हैं कि आप जो है किस किस तरीके से अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लिस्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं यहाँ से इसको रीड करूँगी लाउडली और जो यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊँगी वो साथ साथ मैं लिख भी दूँगी। ठीक है, और अभी मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो सबसे पहला जो वे है अपनी इंग्लिश को, स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करने का, वो ये है कि आपने नेटिव स्पीकर्स के साथ रियल लाइफ में, रियल कन्वर्सेशन में ख़ुद को इंगेज करना है। ठीक है, उसके बाद है आपके पास कि आपने प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस करनी है। वो कैसे कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ टंग ट्विस्टर्स। बहुत सारे टंग ट्विस्टर्स आपको इंटरनेट से मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं टू इम्प्रूव योर फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, ये जो टंग ट्विस्टर्स हैं ना, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में, आपकी फ्लुएंसी को इम्प्रूव करने में। ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये सुन लीजिए कि जितने भी पॉलिटिशियंस आपको नज़र आएंगे, ठीक है, जितने भी आपको बड़े जो स्पीकर्स होते हैं या मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं या कोई भी बड़े स्टेज पे जाके वो बात कर रहा होता है, तो वो भी इसी तरह से अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करते हैं। क्योंकि आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान का इन्वायरमेंट, उनकी सराउंडिंग्स लोगों की ऐसी नहीं है कि सभी इंग्लिश बोलें, मोस्टली उर्दू और हिंदी बोली जाती है। तो वो किस तरह से इम्प्रूव करते हैं? उनकी प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स कर रहे होते हैं और जो है इसको इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा नीड होती है। तो वो इसी तरह टंग ट्विस्टर्स की हेल्प से, जिस तरह से मैं भी टंग ट्विस्टर्स की हेल्प करके टंग ट्विस्टर्स की प्रैक्टिस करके मैंने अपनी प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव किया है। ठीक है, तो आप भी कर सकते हैं जब मैं कर सकती हूँ तो ऑफ कोर्स। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है टू इम्प्रूव योर स्पोकन इंग्लिश, वो ये है कि आपने रेगुलर बेसिस पे डेली आपने इंग्लिश के पॉडकास्ट को सुनना है। ठीक है, लिसनिंग स्किल्स आपने इम्प्रूव करनी है इस तरह से कि आप किसी भी चैनल से उठा लें या किसी भी इंटरनेट से जो है किसी भी वेबसाइट से उठा लें। ठीक है, या किसी भी चैनल्स होते हैं बहुत सारे, बहुत ज़्यादा आपके पास ना मटेरियल इंटरनेट पे मिल जाएगा आपको। आप वहाँ से पॉडकास्ट, अब तो हर कोई जो है हर दूसरा चैनल जो है पॉडकास्ट लेकर आ रहा होता है, तो आप वो जिसमें भी आपको इंटरेस्ट हो, वो मूवीज़ से रिलेटेड हो, वो इंटरटेनमेंट से रिलेटेड हो, वो एजुकेशन से रिलेटेड हो या किसी भी और टॉपिक से रिलेटेड हो, बस पॉडकास्ट होना चाहिए, इंग्लिश में होना चाहिए। ठीक है, यू हैव टू लिसन दैट पॉडकास्ट। ओके, नेक्स्ट वन इज़ वॉच इंग्लिश मूवीज़ एंड टीवी शोज़ विद सबटाइटल्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि हम अभी बिगनर्स हैं, हम अभी जल्दी से इम्प्रूव नहीं कर सकते अपनी लैंग्वेज को, अपनी इंग्लिश को। तो हमें क्या करना है? हमने मूवीज़ देखनी है। देखते हैं हम, स्टार्टिंग में बहुत बोरियत होती है क्योंकि वो समझ में नहीं आ रही होती, क्योंकि उनका एक्सेंट भी इतना जो है बिल्कुल हमसे डिफरेंट होता है। उनके प्रोनाउंसिएशन, उनकी जो फ्लुएंसी है वो हम नहीं आराम से कैच कर पाते हैं। तो हमें क्या करना है? हमने सबटाइटल्स के थ्रू उसको समझना है और उसको देखना है। ठीक है, इट विल इम्प्रूव योर इंग्लिश स्किल्स। नेक्स्ट इज़ रीड इंग्लिश बुक्स, बट मेक श्योर कि आप वो लाउडली उसको रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, रीडिंग कर रहे हैं आप न्यूज़पेपर्स को से भी आप रीडिंग कर सकते हैं, आप बुक्स से कर सकते हैं, आपके पास इंटरनेट पे भी ईमेल वगैरह हैं या आपके पास आर्टिकल्स वगैरह आते हैं, आप वो भी पढ़ सकते हैं। लेकिन प्लीज़ आपने वो लाउडली पढ़ना है ताकि आपको खुद पता चले कि वेयर आई एम मेकिंग मिस्टेक्स और कहाँ पे कौन कौन से एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो आप उसको नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव कर सकें। अच्छा जी, नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है टू इम्प्रूव योर स्पोकन इंग्लिश, वो ये है कि यूज़ लैंग्वेज लर्निंग एप्स फॉर डेली एक्सरसाइजेस। ठीक है, आपने डेली एक्सरसाइज करनी है, प्रैक्टिस करनी है लैंग्वेज को, क्योंकि कोई भी चीज़ बगैर प्रैक्टिस के हम इम्प्रूव नहीं कर सकते, हम उसमें अच्छे नहीं हो सकते। तो वो कैसे है? वो हम प्रैक्टिस के थ्रू ही कर सकते हैं। ठीक है, हमेशा मैं बोलती हूँ, बताती हूँ, आपको खुद भी पता है कि हम अभी जो अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, हमारी जो मदर टंग होती है, वो हम कैसे बोल लेते हैं? हम प्रैक्टिस से ही तो बोलते हैं ना। हम बचपन से ही जैसे हम पैदा होते हैं वैसे हम बोलना नहीं शुरू होते, वैसे हमने क्लासेस नहीं ली होती, वैसे हमने कोर्सेज नहीं किए होते। वो हमें कैसे आती है? क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमारे सामने बोल रहे होते हैं और वो हमें बोलते हैं कि आप ये वर्ड्स को रिपीट करें, सेंटेंसेस को रिपीट करवाया जाता है। ठीक है, हमारी प्रैक्टिस बार बार में करवाई जाती है, उसके बाद हम अच्छे से उसमें लैंग्वेज में प्रो हो जाते हैं और हम अच्छे से बोल पाते हैं, समझ पाते हैं। तो बिल्कुल इंग्लिश भी एक लैंग्वेज ही है, इसको ज़्यादा जो है मुश्किल अपने सर पे उसको हावी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप उसको सीख सकते हैं आराम से। ठीक है जी, तो नेक्स्ट है आपके पास के
आपने अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये पॉइंट लिखा है, रिकॉर्ड योर सेल्फ स्पीकिंग एनालाइज एरियाज ऑफ फॉर इम्प्रूवमेंट। तो आपने जो है ख़ुद को जब रिकॉर्ड करना है, आप वॉइस पे व्हाट्सएप पे ख़ुद को मैसेज कर सकते हैं अब तो, है ना। तो आप उस पर अपने किसी फ्रेंड को आप कोई मैसेज कर रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में आप करें, क्योंकि फ्रेंड्स तो भाई जज नहीं करते ना इतना ज़्यादा। तो आप उनको मैसेज करो, ठीक है। और आप जो है रिकॉर्डिंग्स करो, आप देख के पढ़ सकते हो, ठीक है। और खुद से बोलें कि अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा कोशिश करेंगे तो उससे ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो आप बस अपने आप को रिकॉर्ड करें, आप वीडियोस बनाएं, आप वॉइस रिकॉर्ड करें और उसके बाद आप उसको सुनें। और आप उसको जब सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पर मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, कौन सी मैंने मिस्टेक्स की हैं, वो आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास कि आपने मिमिक करना है, ठीक है, नेटिव स्पीकर्स को, ताकि आप जो है उनके इंटोनेशंस को समझ पाएँ, ठीक है। और आप इंटोनेशंस पे आराम से अच्छे से काम कर सकें। तो आपने नेटिव स्पीकर्स की तरह बोलने की कोशिश करनी है, उनकी तरह एक्सेंट आपने करने की कोशिश करनी है, ठीक है। अच्छा जी, फिर है आपके पास कि एक्टिव लिसनिंग इन डिफरेंट एक्सेंट्स, ठीक है। आपने एक्सेंट्स, आप ब्रिटिश एक्सेंट सुन सकते हैं, आप अमेरिकन इंग्लिश की कोई पॉडकास्ट या कोई वीडियो चला सकते हैं, ठीक है। आप ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश को सुन सकते हैं, आप इंडियन इंग्लिश को सुन सकते हैं, ठीक है। हम पाकिस्तानी भी इंडियन एक्सेंट के साथ ही इंडियंस के साथ ही अभी तक जो है उनको शुमार किया जाता है। तो आप वो भी सुन सकते हैं। उनकी जो इन सब की जो है ना इंग्लिश थोड़ी सा एक्सेंट जो है बहुत ज़्यादा उसमें डिफरेंस है, तो आप ये सुने ताकि आपकी जो है इंग्लिश अच्छी हो। उसके बाद है आपके पास सिंग अलोंग टू इंग्लिश सॉन्ग्स टू एनहेंस प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। सॉन्ग्स हम सब सुनते हैं, आप बजाय इसके कि आप हिंदी और उर्दू के सॉन्ग सुन रहे हैं, अगर आप सुन ही रहे हैं तो आप वो इंग्लिश में सुन लें। वैसे तो जो है ना पहली जो बात है, इम्पॉर्टेंट बात है, वो यही है कि बीइंग मुस्लिम्स हमें जो है वो नहीं सुननी चाहिए म्यूज़िक ना। अगर आप सुन रहे हैं तो आप इंग्लिश में सुने ताकि आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाए, ठीक है। फिर है आपने ऐसे गेम्स खेलने हैं जिसमें इंग्लिश के वर्ड्स आ रहे हैं, वो आपके पास मोबाइल में बहुत सारे गेम्स हैं, आप वो निकाल लीजिए, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका वही होता है। उसके बाद जो है आपने इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स जो हैं उनको देखना है, सुनना है, ताकि आपको जो है न्यू जो भी अपडेट है, जो न्यू करंट आपकी सिचुएशंस चल रहे हैं आपके एरियाज़ में, आपकी कंट्री में, आपकी सिटी में, उससे आप अवेयर हो। और वो न्यूज़ जब सुन रहे हैं ना, प्लीज़ मेक श्योर वो भी इंग्लिश में ही सुनो, ठीक है। स्टार्टिंग में मुश्किल होगी, आई नो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल वर्ड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट उसमें जो है ना आप वो होते हैं, सिनोनियम्स होते हैं, वोकैबुलरी का बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है वो हमारी डेली लाइफ से, तो वो आप इजीली नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो आपको पढ़ने की कोशिश करें, जो आपको जहाँ पे मसला हो रहा है, जो वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा है, यू हैव गूगल, यू हैव एक्सेस टू इंटरनेट, आप जाएं और उसको सर्च करें और उसको अच्छे से सर्च आउट करके उसको समझ के फिर आप आगे बढ़ें, ठीक है। तो आपसे आपकी जो वोकैबुलरी इससे इम्प्रूव होगी और आपके पास जो है बहुत ज़्यादा नॉलेज भी आ जाता है, ठीक है। और जितना नॉलेज होता है ना उतनी ज़्यादा आपकी इंग्लिश अच्छी होती है, उतनी ज़्यादा इम्प्रूव होती है। और अगर आपको किसी और चीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है ना, तो कोई टॉपिक अगर आपको दे दिया जाता है स्पीकिंग के लिए, तो इसमें जो है इंग्लिश लैंग्वेज में मोस्टली इमेजिनेशन है, और इमेजिनेशन की जो एक कला है, एक स्किल है ना, वो आपके अंदर बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो आप ताकि इमेजिन कर करके चीज़ों को बोलने की और लिखने की कोशिश करें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास हम बोल सकते हैं लास्ट है, ये लास्ट आपका जो पॉइंट है वो ये है कि आपने अपनी लैंग्वेज को, स्पोकन लैंग्वेज को स्पेसिफिकली इम्प्रूव करने के लिए ज्वाइन करना है ऑनलाइन फोरम्स को, ठीक है। क्योंकि वो फोरम्स में क्या होता है, वो ऑनलाइन फोरम्स में वो डिफरेंट टॉपिक्स पे इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं, ठीक है। वो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है, जैसे वर्कशॉप्स होती हैं आप वो अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन सेशंस होते हैं आप वो अटेंड कर सकते हैं। अब बहुत ज़्यादा अब तो जो है हमारे पास इंटरनेट की वजह से बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास, हम आराम से घर बैठे भी बहुत ख़ुद को जो है स्किल्ड बना सकते हैं, बहुत ख़ुद को जो है एजुकेशन प्रोवाइड हम खुद ही कर सकते हैं, ठीक है। आप सेल्फ लर्निंग जितनी करेंगे ना वो उतनी ज़्यादा इम्प्रूव करती है, इतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होता है, ठीक है। तो आई होप कि ये जो सारे पॉइंट्स हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए हैं और आप इन पे काम करेंगे ताकि आपकी जो लैंग्वेज है वो और अच्छी हो सके और आप इम्प्रूव कर सकें। ये सारे वो पॉइंट्स थे जिन पे मैंने काम किया है टू इम्प्रूव माई लैंग्वेज, और अल्हम्दुलिल्लाह से आई हैव बीन वर्किंग एज एन इंग्लिश इंस्ट्रक्टर फॉर 3 years।
इसके अलावा जो है मैं खुद भी सीख रही हूँ, स्टिल आई एम लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। तो बिल्कुल भी आपने इस चीज़ पे परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है कि भाई लैंग्वेज जो है मुझे आ ही नहीं रही। 3 मंथ का मेरा कोर्स था, 3 मंथ में जो है मैंने कंप्लीट ही नहीं किया, मुझे तो सारा कुछ आता ही नहीं है। 6 मंथ का भी कोर्स होता है, वो उसमें मैं कंप्लीट नहीं कर पाया। 1 साल से मैं लगा हुआ हूँ तो मैंने इम्प्रूव नहीं किया है अभी तक। बेटा डोंट वरी, ठीक है। इट्स बिन अबाउट 6 to 7 ईयर्स मैं स्टिल लर्निंग कर रही हूँ इंग्लिश लैंग्वेज की, ठीक है। तो वो सेल्फ लर्निंग कर करके ही मैंने इम्प्रूव किया है, तो आप भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज और जितना ज़्यादा कंप्यूटर की स्किल्स अगर आपको आ गई ना, ये 2 चीज़ें आपको आगे लेके चल जाएंगी। तो प्लीज़ इन दोनों चीज़ों को हल्के में ना लें। जहाँ से भी नॉलेज मिले इन दोनों चीज़ों के बारे में, जहाँ से स्किल्स आपको मिल रही हैं, प्लीज़ ले लीजिए उसको, ठीक है। आगे वाले टाइम में आपके लिए बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होने वाला है। तो आई होप कि ये वीडियो जो है आपके लिए बेनिफिशियल होगी, आपको इससे फ़ायदा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और आपको लगता है कि जिसको स्पोकन इंग्लिश पे फोकस करने की ज़रूरत है, उसको जो है इंग्लिश लैंग्वेज इंप्रूव करने की बहुत शौक़ है, आप ये बोल सकते हैं, तो आप उनके साथ मेरी वीडियो शेयर कर सकते हैं, मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कमेंट लाजमी कीजिएगा प्लीज़ कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप क्या क्या चीज़ें जो है और किस किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। इंशाल्लाह मैं आप सबके लिए वीडियोस लेकर आऊँगी और आप सबके कमेंट्स में देखती हूँ। अभी जो है नेक्स्ट जो हमारी वीडियो है वो होगी एक हमारे जो हमारा कमेंट करते हैं वो हमेशा मेरी हर वीडियो पे, हर शॉर्ट पे, आई रियली अप्रिशिएट यू। मुझे अभी आपका नाम अच्छे से याद नहीं है, लेकिन मुझे ये रिक्वेस्ट आपकी याद है कि आपने मुझे कहा था कि वो जो हार्ट वाली इमोजीज़ होती हैं तो उनके क्या क्या यूजेस हैं। डिफरेंट इमोजीज़ हैं तो डिफरेंट उनके यूजेस होते हैं, तो आप वो यूजेस बताइए। तो वो यूजेस के लिए जो वीडियो है उसकी पूरी प्रिपरेशन है मेरी, इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द आपके लिए आ जाएगी। तो प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहें जैसे अभी तक आपने किया है। इट्स बीन अ ईयर कि मैंने अपना जो ये चैनल है वो स्टार्ट किया था, तो इतनी जल्दी टाइम गुजर गया। आप सबने मुझे बहुत प्यार किया, बहुत सपोर्ट किया, बहुत जो है मैं आप सबकी ग्रेटफुल हूँ, बहुत बहुत दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। ऐसे आप आगे भी मुझे सपोर्ट करते रहें और मेरे लिए दुआ करते रहें, मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। हैप्पी लर्निंग, अल्लाह हाफिज़।